ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के दावे पर भड़के हुए हैं एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने सर्वे को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आप देखिए एबीपी न्यूज के संपादक सुमित अवस्थी के साथ ओवैसी की यह खास बातचीत। आज की जो दिन भर का घटनाक्रम हुआ उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एआईएमआईएम के मुखिया सर्वे और लोकसभा के सांसद असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ गए। ओवैसी साहब शुक्रिया, धन्यवाद। आज जो कुछ हुआ काशी में, हिंदू पक्ष का दावा हुआ, उसके बाद जज साहब ने उस जगह को सील कर दिया जहां पर कहा गया कि शिवलिंग है। क्या कहना चाहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? ये आज का ऑर्डर मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन पर हमला मैं उसको करार देता हूं। और क्यों कहता हूं ये बात, क्योंकि लोअर कोर्ट को कोई अख्तियार हासिल नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएं और पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के खिलाफ जाए। 1991 का एक्ट ये कहता है कि किसी मजहबी प्लेस का, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, जो 15 अगस्त 47 को थी, उसका नेचर और कैरेक्टर नहीं चेंज किया जाएगा। आज ये कि जो ऑर्डर दिया गया है वो नेचर और कैरेक्टर को चेंज करता है। दूसरी बात आप सुन लीजिए कि सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट नहीं देता कोर्ट को, दूसरे पिटिशनर जाकर कोर्ट को बोलते हैं और बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने वो सील कर देते हैं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर सरासर गलत है, नाइंसाफी पर मुबन्नी है और 91 और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन करता है। और एक बात सुमित भाई, 1991 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी मुद्दे के ऊपर इस पर स्टे लगाया, वो स्टे आज भी है। एक हाई कोर्ट का स्टे है और अब लोअर कोर्ट इस तरह का सर्वे भी ऑर्डर करता है और बगैर सर्वे कमिश्नर के दूसरा पक्ष का वकील जाता है और कह देते हैं वो शिवलिंग नहीं है, वो फाउंटेन है। वो इंतजामिया कमेटी ने अपने बयान में कह दिया मीडिया को कि वो फाउंटेन है। और एक बात सुनिए, कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, इतनी जल्दी क्या थी भाई लोअर कोर्ट को? कुछ तो पासो लिहाज। असद भाई, उस जगह को बनाए रखने के लिए मौजूदा स्वरूप में ये कहा है जज साहब ने, ये थोड़ी कहा है कि उसमें हिंदुओं को कब्जा दे दो, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई तोड़फोड़ ना हो, इसका इंतजाम किया गया है। सुमित भाई, हम तो दूध के जले छाछ को फूंक करने, हम तो पूरा जिस्म जला लिए बाबरी मस्जिद में। दिसंबर 1949 को ऐसा ही हमसे किया गया था कि हमने ईशा की नमाज पढ़ी, रात के अंधेरे में मूर्तियां रखी गई और मस्जिद को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और पूजा अलाउ कर दी गई। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद को छीना गया, वो ही टेक्स्ट बुक स्टाइल में तारीख को दोहराया जा रहा है, वही था। और आप बोलिए कि 91 के एक्ट में क्या है, अगर आज आप उस एरिया को सील कर रहे हैं तो क्या नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर रहे हैं आप किसी प्रॉपर्टी के? आप तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वायलेशन कर रहे हैं। और सुमित भाई, मुझे इजाजत दीजिए, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको प्लीज सुमित भाई, मैं आपको पैराग्राफ नंबर 83 पढ़कर सुनाता हूं। सुनाइए, बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में पैराग्राफ नंबर 83 के एंड में कहा था कि the parliament has mandated in no uncertain terms that history and its wrongs shall not be used as instruments to oppress the present and the future। सुमित भाई, मुझे इजाजत दीजिए पैराग्राफ नंबर 82 का कहने के लिए, पढ़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 82 में उस वक्त के होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट जो 12 सितंबर 91 को राज्यसभा में कहा था, कि क्या कहा था, क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून बनाई तो उसका इंटेंट भी देखना। इंटेंट क्या था? Tolerance, respect for all, and acceptance of the equality of all religious faiths is a fundamental precept of fraternity। ये होम मिनिस्टर ने कहा था 12 सितंबर 91 को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा। आप मुझे बताइए कि फिर लोअर कोर्ट क्या कर रहा है? असद किस कानून के तहत आप सील कर रहे हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।